एक केवल ये बुद्धि हमें भगवान ने प्रदान की है कि हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। और वो कार्य यदि नहीं किया तो फिर व्यर्थ हो जाएगा जीवन। पर हम सोचते क्या है कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, फिर भक्ति करेंगे, फिर भजन करेंगे। ध्यान रहे महाराज, संसार के कार्य से कभी फुर्सत नहीं मिलने वाली है। किराए के कमरे में रहते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु घर अपना हो जाए, घर छोटा हो पर अपना हो। जब देखो तब मकान मालिक आंख दिखाता रहता है। अब भगवान कृपा करते हैं, घर हो जाता है, गृह प्रवेश कराते हैं, सगे संबंधियों को बुलाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारा घर हो गया। आप सत्य बताइएगा, क्या 1.5 महीने बाद वो प्रसन्नता, वो खुशी रहती है? नहीं रहती है, वो खुशी चली गई। क्यों? ये तो कांटा चुभा था घर का, वो कांटा निकल गया, अब दूसरा कांटा चुभ गया। प्रभु घर तो हो गया पर मार्केट से दूर है, एक गाड़ी हो जाए। अब भगवान कृपा की गाड़ी भी हो गई, बड़े खुश हो गए। 3 महीने बाद वो खुशी रहती है? नहीं रहती महाराज। गाड़ी का कांटा चुभा था, वो निकल गया, तीसरा कांटा चुभ गया। प्रभु एसी होनी चाहिए, बहुत गर्मी लगती है। अब जुटाते रहिए साधन, कब हुए सुखी। एक व्यक्ति पहली बार समुद्र में नहाने गया और जैसे जाकर के प्रवेश किया महाराज जी, एक लहर आई। अब वो लहर से डर गया, पहली बार गया था, किनारे आके खड़ा हो गया। सुबह से शाम हो गई, खड़ा है। एक महात्मा निकले, महात्मा ने कहा कि अरे भाई मैं देख रहा हूं तुम्हें, सुबह से शाम हो गई, खड़े हो, क्यों खड़े हो? बोला महाराज जी समुद्र में नहाने आया हूं। नहाने आया हूं? जाओ नहाओ, खड़े क्यों? बोला महाराज जी समुद्र की इन लहरों से मुझे बहुत डर लगता है, खड़ा होकर के प्रतीक्षा कर रहा हूं कि समुद्र की लहरें शांत हो जाए तो जाकर के 2-4 डुबकी लगा लूं। महात्मा ने कहा भले आदमी, तेरी जिंदगी शांत हो जाएगी पर समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होगी। तुझे संभल करके भीतर जा करके इन लहरों के बीच में ही डुबकी लगानी होगी। ठीक उसी प्रकार से महाराज जीव के हृदय में भी कामनाओं की तरंगे ये उठती रहती है, ये कभी शांत होने वाली नहीं है। आप सोचिए कि सारे कार्यों से हम निवृत्त हो जाएं तब भगवत भक्ति करें, तो ये संभव नहीं है। हमें तो महाराज इन तरंगों के बीच ही भगवान की कथा सरिता में सराबोर होकर के गोता लगा करके अपने जीवन का कल्याण करना होगा, अपने जीवन को सार्थक बनाना होगा। बोलिए राधे राधे। इसलिए सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, भगवत भक्ति के लिए सर्वप्रथम क्या करना है? जीतासन, आसन को जीतना होगा। एक आसन पे 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा बैठ सके। एक आसन पर हम 2-3 घंटा बैठ सके, आसन जीतना होगा सबसे पहली बात। पर होता क्या है, 3 घंटे की कथा में हम लोग कई बार आसन बदलते हैं, कभी पैर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके बैठेंगे, अवसर मिला तो महाराज व्यासपीठ की तरफ फैला के बैठ गए। बोलिए राधे राधे। इसलिए सुखदेव जी ने सबसे पहली बात यही बताई, जितासनो जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करना है। प्राणायाम के माध्यम से गिनती की श्वास है, चाहे जितनी जल्दी आप ले लो। इसलिए संत महात्मा प्राणायाम करते हैं, कुंभक, रेचक, पूरक है। उसके बाद जित संगः जितेंद्रिय, हमारा संग सुधरे, हम जितेंद्रिय हों, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नेत्र कहते हैं कि हमें सुंदर दृश्य देखना है, तो भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। कान कहते हैं कि संगीत सुनना है, तो महाराज भगवान के सुंदर संकीर्तन, भगवान के भजनों को सुना दीजिए। चरण कहते हैं कि हमें चलना है, तो कभी कभी जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लीजिए। बहुत कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस मोड़ देना है।
आप लोग घर में भोजन प्रसाद बनाती हैं ना? आप लोग बनाती हैं कि भाई लोग बनाते हैं? आप ही लोग बनाते हैं। मन में भाव लाइए, खाना नहीं बन रहा है, ये भोजन भी नहीं बन रहा है, ये भगवान का भोग बन रहा है। आज जब भोजन प्रसाद बन करके भोग तैयार हो जाए, थाली में निकाल करके गोविंद को भोग लगा दीजिए, तुलसी दल डाल दीजिए, घंटी बजा करके पर्दा लगा दीजिए, और फिर बाद में जो है जितने भोजन प्रसाद हैं सब में मिश्रित कर दीजिए, प्रेम से सभी पाइए। आपने जितने समय तक भोजन बनाया है उतना समय भगवान का भजन बन गया, वो भगवान की भक्ति हो गई। बहुत कुछ नहीं करना है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, बंशी वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस इंद्रियों को थोड़ा सा मोड़ना है, जित संगो जितेंद्रियः, और इस प्रकार से धीरे धीरे अपने मन को भगवान के स्थूल रूप का ध्यान कराते हुए भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान कराएं। मनः संधारयति। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षतां भयम्। सबसे पहले भगवान की कथा को सुनिए। श्रोतव्यः, तस्मात्, हे भारत, परीक्षित को भारत शब्द से संबोधित कर रहे हैं सुखदेव जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, तुम्हें करना क्या है? श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनो, और उसके बाद कीर्तितव्यश्च, भगवान के नाम का कीर्तन करो। उसके बाद स्मरण करना है, और स्मरण करते हुए अपने मन को मनमोहन में लगा देना है। यह है सक्षम आत्मनिवेदनम, भक्ति का नवम सोपान। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और जब भक्त अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करता है तो भक्त की प्रत्येक क्रिया भगवान का आदेश बन जाता है, क्योंकि भक्त भगवान के चरणों में शरणागत है। और शरणागत चरणाश्रित भक्त का जो चरणाश्रित भक्त की जो क्रिया है, कर्म है, वो सब भगवत आदेश बन जाती है। किस देवता की उपासना करने से क्या मिलता है ये भी बताया। संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि सकाम भक्ति करते हैं, तो किस देवता की भक्ति करने से किस फल की प्राप्ति होती है महाराज जी लिखा है। खेत में अन्न बढ़िया हो, फसल अच्छे हों, उन्हें देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। राजपद प्राप्त करना चाहते हो, नेताजी बनना चाहते विधायक, तो मनुओं की भक्ति उपासना करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में महाभारत हो रहा हो, रोज पति पत्नी झगड़ रहे हो, तो उमा यानी पार्वती की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान भूत भावन विश्वनाथ की उपासना भक्ति करने से विद्या की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप चाहते हैं तो गंधर्वों की उपासना करो, सुंदर पत्नी चाहते हो तो उर्वशी की भक्ति करो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, जो कुछ न चाहता हो वो किसकी उपासना करे, किसकी भक्ति करे? और जब कुछ चाहिए ही नहीं तो उपासना क्यों करे? राजन, मनुष्य का जीवन उपासना के लिए ही मिला है, और उपासना के लिए मिले इस जीवन को जीव वासना में बिता देता है। अरे गुरुदेव, जीवन में एक बात की कमी तो है नहीं, सब कुछ चाहिए, तो एक एक देवता की भक्ति उपासना कब तक करते रहेंगे? कोई एक देवता बताओ जिसकी भक्ति करने से सब कुछ मिल जाए, यही चाहिए ना। एक एक देवता को कब तक रिझाएं? एक बुढ़िया ने जाकर के भोले बाबा की भक्ति की, भोले बाबा प्रसन्न होकर के बोले कि मांगो वरदान।
अब बुढ़िया अंधी थी, सोचा आंख मांग लेती हूँ, दुनिया देख लूंगी। फिर विचार किया नहीं नहीं, आंख लेके क्या करूंगी, बुढ़ापे का शरीर है, मैं भी तो मर जाऊंगी। धन मांग लेती हूँ, बच्चे सुखी से रहेंगे। फिर सोचा धन लेके क्या करूंगी, बहू को बेटा नहीं है, पोता मांग लेती हूँ। भोले बाबा ने कहा जल्दी एक वरदान मांग लो। बुढ़िया भी महाराज होगी गोरखपुर की। बुढ़िया ने कहा कि हे भोले बाबा, मुझे तो बस एक ही वरदान दे दो, मैं अपने पोते को सोने के परात में दूध भात खिलाते हुए देखूं। बात समझ में आई? भाई पोते को जब पवाएगी तो पोता, पहले तो पोता मिल गया, और सोने के परात में पवाएगी तो धन की कमी नहीं रह जाएगी, और जब नेत्र रहेगा तभी तो देख पाएगी। तो ऐसे चतुर भक्त भी होते हैं। बोलिए राधे राधे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मन में यदि कोई कामना नहीं है, स्पष्ट कहा सुखदेव जी ने, अकाम, आपका मन यदि अकाम है, या सर्व कामो वा, समस्त कामनाएं समाहित हैं, मोक्ष की भी यदि कामना है, मोक्ष काम उदारी दी, तो उसके लिए क्या करना होगा? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भक्ति योग का आश्रय लेकर के, भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर के परम पुरुष परमात्मा श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। भगवान नारायण सब कुछ देने में समर्थ हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान नारायण की भक्ति करने से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए करना क्या है? परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर देवाचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज तो बता रहे थे, ये जो 100 जन्मों तक गण